सो वेलकम बैक अगेन। तो हम लोगों ने बेसिकली 5 से 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टी कवर कर ली हैं। आई होप आपने वो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख ली होंगी। ये चैप्टर ही मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिकली पूरे का पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है। तो एक बार पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया है, फिर आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी और पढ़नी है। और आज कोशिश करेंगे कि सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है। एक हमने पढ़ ली एटॉमिक रेडियाई, फिर हमने कौन सी पढ़ी, फिर हमने पढ़ी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हमने पढ़ी मेटालिक कैरेक्टर पढ़ ली, और उसी के साथ हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ लिया हमने। अब देखो, अगर हम ग्रुप और पीरियड में बात करें तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, पीरियड में घटती है। सेकेंड लेक्चर प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में घटती है। ठीक, आईपी में ग्रुप में घटती है, पीरियड में बढ़ती है। प्रॉपरली थर्ड लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे ग्रुप में घटती है और पीरियड में बढ़ती है, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बताया कि कैसे ग्रुप में घटती है और पीरियड में बढ़ती है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड में घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड में घटता है। यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब इसी पे देखो, मैंने अपने शॉर्ट में ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? मैंने लिखा था EPMAGI, ऐसे पकाओ मैगी। यही मैंने बनाया था, ऐसे पकाओ मैगी। मैगी की स्पेलिंग को मैंने कहा था थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब क्या है ऐसे पकाओ में? देखो, EP का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, M का मतलब है मेटालिक कैरेक्टर, A का मतलब है एटॉमिक रेडियाई। कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को मैंने पकड़ा? 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी पकड़ी कि नहीं पकड़ी मैंने? कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये 3 पकड़ी। तो ऐसे पकाओ में EP हो गया, M का मतलब मेटालिक कैरेक्टर, A का मतलब एटॉमिक रेडियाई, G का मतलब ग्रुप और I का मतलब इंक्रीज। मतलब एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ग्रुप में इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ये है ट्रिक। तो ये पीरियड में क्या करेंगे? डिक्रीज। ट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ये तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टी ग्रुप में इंक्रीज कर रही हैं तो ये तीनों प्रॉपर्टी पीरियड में क्या करेंगी? डिक्रीज। तो बची हुई उल्टा कर दो, बची हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टी उल्टा कर दो। मतलब कौन कौन सी बची? आईपी बची, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बची, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बची। ये ग्रुप में क्या करेंगी? डिक्रीज। ये ग्रुप में क्या कर देंगी? भाई जब ये 3 ग्रुप में इंक्रीज कर रही हैं तो इसका मतलब इस ट्रिक में जो 3 नहीं है वो ग्रुप में क्या करेंगी? डिक्रीज। तो पीरियड में क्या हो जाएगा? उल्टा इंक्रीज कर देंगे। ये थी वो ट्रिक जो मैंने वहां पे बनाई थी। इस पर ऐसे पकाओ मैगी में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में इंक्रीज करते हैं। तो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इनके अलावा बची वो ग्रुप में क्या करेंगी? डिक्रीज। ग्रुप में क्या करेंगी? डिक्रीज। अब पीरियड के लिए क्या करोगे? सबको पलट दो। जो अगर ये तीनों ग्रुप में
इंक्रीज कर रही है तो पीरियड में क्या करेंगी, डिक्रीज, और जो ग्रुप में डिक्रीज कर रही थी वो क्या करेंगी, पीरियड में इंक्रीज। इससे तुम हमेशा याद रख सकते हो, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, इस चीज से तुम हमेशा याद रख सकते हो, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या, कि कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा। देखो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। अब मान लो पेपर में आया एक नंबर में भरने को कि डाउन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर डैश इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब तुम कंफ्यूज हो, डाउन द ग्रुप तो तुमको मैगी से याद है, ऐसे पकाओ मैगी से कि मेटालिक कैरेक्टर एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में इंक्रीज करता है, तो तुमने ध्यान से लिख दिया इंक्रीज। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था उस शॉर्ट वाले वीडियो में। हो सकता है बहुत लोग को समझ में ना आया हो क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी है, पर आप पढ़ लीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चार्ट अगर फिर से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, पॉज करके मैं हट जा रहा हूं। ये दो कोई चीज दोनों में इंक्रीज नहीं कर सकती है ना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वहां से देख के वहां पे उसका पढ़ा है। ठीक है, आराम से, बाद में टाइम हो रहा है, आगे कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो कल हम लोगों ने लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो पढ़ी अपने लास्ट लेक्चर में, वो हम लोग ने पढ़ी है मेटालिक कैरेक्टर पढ़ी लास्ट वाले लेक्चर में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ा, ये वाली हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैंने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया था कि ग्रुप में कौन बढ़ता है कौन ग्रुप में घटता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि ग्रुप, अब मैंने कैसे बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर किसमें किसमें पाया जाएगा, जिनके वैलेंस शेल में एक हो, दो हो, तीन हो, जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या शो करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। और यही शो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इनमें भी सबसे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, वन का, जिसके वैलेंस शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। ध्यान रखना, ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, लेसर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल greater will be the metallic character, metallic character उतना ज्यादा होगा। lesser the number of electron in the valence shell, greater will be the metallic character। इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट वालों का मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप सेकंड वालों से ज्यादा होगा, और ग्रुप सेकंड वालों का ग्रुप 13 वालों से ज्यादा होगा। याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट वालों का मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप सेकंड वालों से ज्यादा होगा, ग्रुप 13 वालों से ज्यादा ग्रुप सेकंड वालों का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये मेटालिक कैरेक्टर, इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। और इसके अंदर भी मैंने क्या बताया था, सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि अल्कली मेटल में सबसे नीचे आता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए,
हो गया। चलिए तो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगाते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है, नॉन मेटालिक करेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। ठीक है, अब देखो ये कौन शो करेगा, ये वो एलिमेंट शो करेंगे जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो। वे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो और 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। इनके अंदर क्या खास बात होती है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। सपोज कर लीजिए मैंने फ्लोरीन का एटम ले लिया और इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, तो जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन कराऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ये जो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये प्रोसेस है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जिसका हो रहा है रिडक्शन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक। अब तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 5, 6, 7 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए बोला जाता है इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हाँ, वो एक फिनोमेना है। ये पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, वो बॉन्डेड एटम में होता है। ठीक है, अब आगे देखो अगली चीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे क्या सबसे अच्छा कौन होता है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब इसी के अंदर सबसे अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे अच्छा इसी के अंदर आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जिनका प्रोसेस रिडक्शन, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये हो गया नॉन मेटालिक कैरेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब ट्रेंड्स की बात कर लो। तो देखो एक चीज सुन लो, ट्रेंड में क्या रहेगा, इस चीज को याद रखना। लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे याद रखो जैसे वहां पे मैंने बताया था जिसकी आईपी कम होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। देखो सुन लो, जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा कम होती है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है कि नहीं लिखा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिसकी आईपी कम होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, या जिसकी
आईपी ज्यादा होगी उसका उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही याद सुन लीजिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। बहुत ध्यान सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जिसकी आईपी ज्यादा होती है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। मतलब अगर मैं देखूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो मुझे पता है नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब इसका सबसे कम होगा। अगर इसकी आईपी सबसे कम है तो इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ऐसे ही देखो, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। फ्लोरीन की ज्यादा हुई तो उस हिसाब से फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां मैंने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंफ्यूज मत होना, इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज घटे तो दूसरी बढ़े, और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों बढ़े या दोनों घटे। तो इसके हिसाब से पोटेशियम की आईपी कम है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। इसके हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। सीधा फंडा, ठीक। तो देख लीजिए, इसी से आपको डील करना है। और एक बात मैं लिख रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लीजिए, ये मैं रब कर रहा हूं, मैं बहुत देर से पहले लिख चुका हूं, ठीक है। अब देखो समझो, अब अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ध्यान से देखो, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो बस मैंने जब तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डील करना बता दिया, तो इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और इधर जाने पे भाई पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ग्रुप में जाने पे घटती है। इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ये पीरियड है, पीरियड ऐसे ही तो होता है, लेफ्ट टू राइट। और ये क्या है, डाउन टू, ये ग्रुप है, अप से डाउन, ठीक। और ये लेफ्ट टू राइट, क्या है, पीरियड है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अप से डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या था, सुन लो, मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या था, यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, इधर से इधर मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और अगर मैं ऐसे बात करूं अप से डाउन ग्रुप में, तो याद रखना ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि आईपी घटती है। अभी मैंने लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर नीचे जाने पर एक चीज बढ़े तो दूसरी घटे, और इधर जाने पर आईपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दोनों चीजें देख लो, दूसरे के उल्टा है। मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ता है, नॉन, कैसे करना करो, गिरे जा रहे हैं, नींद आ रही क्या, तो गिर कैसे रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे घटता है। इधर तरफ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इधर तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इसके लिए क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या देखोगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कंफ्यूज मत हो, चीजों को बहुत ध्यान से समझो। मेटालिक कैरेक्टर के लिए आईपी देखनी है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कहता है इलेक्ट्रॉन लूज करो, और आईपी कहती है कितनी एनर्जी लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में। तो जितनी कम एनर्जी लगी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, जितनी ज्यादा लगी उतना कम मेटालिक कैरेक्टर। आप समझ रहे हो, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आईपी कहती है कितनी एनर्जी लगाएं इलेक्ट्रॉन को लूज करने में,
और मेटालिक कैरेक्टर क्या कहता है कि कोई एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आईपी जितनी ज्यादा लगा रहे हो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देर से लूज हो रहा है। आईपी कम लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा उसी का तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। नीचे जाने पर आईपी घट रही है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, इधर से इधर जाने पर मेटालिक आईपी बढ़ रही है, मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। तो ये मेटालिक कैरेक्टर की बात हो गई और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो गई। ठीक, अब एक चीज यहां मैं नोट लगा के और लिख दे रहा हूं, इसको किस पे चेक करना है हमेशा, मेटालिक कैरेक्टर को हमेशा किस पे चेक करोगे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप 13 पे चेक करोगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर को किस पे चेक करोगे, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 पे चेक करोगे। 14th को मैंने छोड़ दिया क्योंकि 14th में मिक्स एलिमेंट्स हैं। और ध्यान सुन लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैंने छोड़ दिया है, 14 में आपके मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, इसीलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। उसमें नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। अरे मेटल तो इसमें भी है, पर अभी आपको इतना ध्यान नहीं करना है, इसीलिए मैं 14 को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं, सुन लीजिए अभी आपके लिए सिर्फ, ग्रुप 14 का तरीका मैंने बताया है याद करने का, कहे सिया जी सुनो प्रभु, ये मैंने बोला है। ठीक, तो देखो कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन मेटल की तरह वर्क करता है, तो इसका क्या चेक करोगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है। सिलिकॉन मेटलॉइड की तरह काम करता है, सिलिकॉन मेटलॉइड की तरह काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। जर्मेनियम भी मेटलॉइड की तरह काम करता है, इसीलिए हम इन दोनों को किस तरह से यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह। आपके घर के जो स्विच बोर्ड हैं आपको करंट इसीलिए नहीं मारते हैं क्योंकि वो सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले कौन होते हैं, ये भैया मेटल होते हैं। क्यों होते हैं अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। सब कुछ यहाँ जान जाओगे तो फिर वहां कैसे जानोगे, कुछ वहां के लिए भी तो छोड़ दो। तो कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, जर्मेनियम मेटलॉइड, टिन और लेड मेटल। तो इसीलिए मैं 14 ग्रुप को यहाँ कंसीडर नहीं करता हूँ। अगर मैंने कभी 14 ग्रुप को यहाँ पर अगर मान लीजिए गलती से लिख दिया तो समझ जाइएगा मैं सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूँ और नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेटालिक कैरेक्टर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमेशा किससे देखोगे, आईपी से। नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हमेशा किससे देखोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, पॉज करके लिख लीजिए। मेटालिक कैरेक्टर में क्या लिखा था, ध्यान से देखिए। मेटालिक कैरेक्टर में मैंने क्या लिखा था, जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे, मतलब वैलेंस शेल में इसके लिए क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और 3, यही हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसीलिए ग्रुप 1 वालों का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ग्रुप 2 वालों का कम होता है, 3 वालों का और कम होता है। ऐसे ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में सुन लीजिए। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, 5, 6 और 7, तो जितने कम इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, जैसे 7 वाले को 8 करने के लिए 1 गेन करना है, ठीक है। 6 वाले को 8 करने के लिए 2 गेन करना है। आपको पता होगा कि ड्यूप्लेट रूल होता है और ऑक्टेट रूल होता है। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, ये डिपेंड करता है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट अरेंजमेंट पे। तो अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, तो उन सबको अपनी वैलेंस शेल में 8 करना है। भाई फ्लोरीन 2,7 है, तो इस शेल में 8 करने के लिए उसको 1 चाहिए। ऑक्सीजन 2,6 है, उसको 2 चाहिए 8 करने के लिए। तो याद रखो 7 वाले को 1 गेन करना है, 6 वाले को 2, शांत रहो, और 5 वाले को 3 गेन करना है। तो जिसको जितने कम इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं
उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है, या कह सकते हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? तो जिसको जितने कम इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा ग्रुप 17 वालों का नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप 16 से ज्यादा होगा, क्योंकि 17 वालों को 1 गेन करना है, 16 वालों को 2 गेन करने हैं, 15 वालों को 3 और 14 वालों को 4। ये है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर। मतलब 17 वालों के एलिमेंट के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी गेन करेंगे। ऐसे ही ग्रुप फर्स्ट वालों का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जितने कम, ऐसे याद रखो, जितने कम लूज करने हो और जितने कम गेन करने हो उतना बढ़िया। जितने कम लूज करने हो उतना बढ़िया, जितने कम गेन करने हो उतना बढ़िया। तो जितने कम जो गेन करेगा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, जितने कम जो लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। हाँ, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब इसकी मदद से मैं और क्या करूंगा, ध्यान से देखो, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको भी। यहां पर मैं इस चीज को वैसे लिख दे रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट वालों का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वालों का और फिर 13 वालों का। ये है मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर और ये है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर।